Welcome to Mishika classes. Today the topic is the skeletal and the muscular system. And in today's topic we will discuss about the skeleton and the bones. आज का जो टॉपिक है वो क्या है? The skeletal and the muscular system. ओके तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन के बारे में, स्केलेटन किसे कहते हैं और बोन्स किसे कहते हैं, बोन्स क्या होती हैं. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट इज मूवमेंट. सबसे पहली चीज, ये स्केलेटन, ये बोन्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस काम में ये हमारी आती हैं, क्या चीज है ये. इससे पहले ये जाने, इससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मूवमेंट. मूवमेंट किसे कहते हैं? मूवमेंट कहा जाता है व्हेन एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एज मूवमेंट्स. जब भी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करेगी या अपने बॉडी पार्ट्स में कुछ भी वो वेरिएशन आएगी और उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज करेगी अपनी पोजीशन को, उससे क्या कहेंगे? मूवमेंट. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन एक जगह बैठा हुआ है, अगर वो मूव करता है अपनी लेग्स का यूज करके वो दूसरे पॉइंट पे जाता है तो मूवमेंट होगी वो, क्योंकि वो लेग्स का यूज कर रहा है. सिमिलरली अगर हम फूड ईट कर रहे हैं तो अपने हैंड्स की मूवमेंट करें, क्योंकि हमें बाइट भी ब्रेक करनी पड़ेगी, उसके बाद उसे माउथ तक लेके जाना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड. आफ्टर दैट जब हम उसे मुंह से चू करते हैं, टीथ हम यूज करते हैं, टंग का यूज करते हैं, तो दैट इट इज नोन एज द मूवमेंट थ्रू अवर माउथ, थ्रू अवर टीथ एंड द टंग. इन दिस वे, इसी तरह से हम जब भी किसी भी बॉडी पार्ट को की यूज करते हैं और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, उसकी पोजीशन में चेंज आती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मूवमेंट कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज द स्केलेटन. अब ये बॉडी मूवमेंट करता कैसे है? जो बॉडी हमारी ये मूव करती है, पोजीशन चेंज करती है, वो किसकी वजह से करती है और कैसे करती है? तो जो मेन चीज है दैट इज द स्केलेटन. किसकी वजह से करती है? वो स्केलेटन की वजह से करती है. द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स इन अ बॉडी सिस्टम इज कॉल्ड स्केलेटन. फ्रेमवर्क मतलब एक हड्डियों का ढांचा. बोन्स मीन्स हड्डियां, फ्रेमवर्क उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर. जो भी हमारी बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम को बनाता है, दैट इज कॉल्ड अ स्केलेटन. उसे क्या कहा जाता है? स्केलेटन. तो व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्केलेटन? पेपर में सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ स्केलेटन. तो आप सिंपल आंसर दोगे, व्हाट इज द आंसर? द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स इन द बॉडी पार्ट. किसी भी बॉडी सिस्टम को बनाने के लिए जो भी हमारे बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, एक जो स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, उसे क्या कहा जाता है? स्केलेटन कहा जाता है. किसी भी एनिमल का हो या किसी भी ह्यूमन बीइंग का हो, जो भी बॉडी मूवमेंट्स होंगी, जो भी बॉडी सिस्टम होगा, वो बोन्स के अकॉर्डिंगली जो उसका बोन का स्ट्रक्चर होगा, दैट्स कॉल्ड अ स्केलेटन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. अब जो शेप होती है, ये क्या करती है? बेसिकली स्केलेटन करता क्या है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड द शेप टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और शेप देती है. मींस उसको एक तो सीधा खड़ा रहना है, सिट इरेक्ट करना है, स्टैंड इरेक्ट करना है, मतलब सीधा खड़ा होना है, सीधा बैठना है, तो उसमें सपोर्ट भी करेगी, प्लस एक बॉडी को प्रॉपर्ली शेप देती है. आपने देखोगे जितने ऑर्गेनिज्म सबकी अलग अलग शेप होती है, बिकॉज ऑफ दिस स्केलेटन ओनली. जिसकी कैसे ऐसा स्केलेटन होगा, वैसा वैसा ही उसकी क्या होगी? शेप होगी. और दूसरा काम क्या करती है स्केलेटन? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स मीन जो ऑर्गन्स हमें विजिबल नहीं होते, इंटरनल प्रेजेंट है, उन सबको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा ये स्केलेटन. कैसे करता है, क्या करता है? सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको क्लियर होगा कि कैसे करता है ये काम. तो इसके टू पार्ट्स हैं बेसिकली, द सेंट्रल पार्ट एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द पेरिफेरल पार्ट. दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो सेंट्रल पार्ट है और दूसरा क्या नाम क्या है? पेरिफेरल पार्ट. जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? द वर्टिबल कॉलम, जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं, स्कल इनकी हेड वाली पार्ट, रिब केज, द हार्ट एंड द बैकबोन का जो कुछ पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द सेंट्रल पार्ट. पेरिफेरल पार्ट्स किसे कहते हैं? द अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स. अपर लिम्स मींस हैंड्स एंड द लोअर लिम्स मींस द लेग्स. और इसके साथ साथ ग्रिडल्स भी होते हैं. व्हाट इज द ग्रिडल्स? ग्रिडल्स आर द जॉइंट्स. जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, दीज आर नोन एज द ग्रिडल्स. ओके, दिस आल्सो कंटेन्स अंडर द पेरिफेरल पार्ट. ये भी पेरिफेरल पार्ट के अंदर ही आता है. ओके, नाउ दिस इज द स्केलेटन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. ये ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है. देखो अभी सबसे पहले क्या होता है? स्कल. स्कल किसे कहते हैं? हेड वाले पार्ट को. और ये क्या है? एक तरह से हमारी बॉडी का क्या है? हेलमेट है. व्हाट इट इज? इट इज अ लाइक अ हेलमेट. हेलमेट की तरह एक्ट करता है. हेलमेट क्या करता है बेसिकली? जब हम टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हेलमेट पहनते हैं ना, तो व्हाट इज इट्स फंक्शन?
इट इज द फंक्शन ऑफ द हेलमेट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर ब्रेन। हेलमेट का फंक्शन क्या है कि वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करे। तो स्कल का भी फंक्शन सेम है। स्कल क्या करता है, ये हमारे जो ब्रेन है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट इज द रिब केज। द रिब केज इज द बेसिकली द चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन। जो चेस्ट की बोन है और जो बैक बोन है उसको बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्ट को, लंग्स को। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आर्मर भी कह सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्मर? आर्मर कब कौन पहनते हैं, कौन क्या होता है क्या आर्मर? जब इन द प्रीवियस टाइम, जब हमारे जो प्रीवियस टाइम था, जब सोल्जर्स फाइटिंग के लिए जाते थे, और स्टिल नाउ ऑल्सो अब भी जब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये सोल्जर्स हैं हमारे, वो क्या पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनते हैं। उस टाइम पर वो जो पहले जो टाइम था जब वो स्वॉर्ड का यूज करते थे, तलवार का यूज करते थे, एट दैट टाइम तो डू नॉट वेयर एनी बुलेट प्रूफ जैकेट्स। उस टाइम पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं, तो वो क्या करते थे, एक आयरन का बना हुआ पूरा पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर ड्रेस पहनते थे आयरन की। दैट इज नॉन एज द आर्मर। उसे क्या कहा जाता है, आर्मर कहा जाता है, क्योंकि वो उनके जो चेस्ट बोन है, हार्ट है, उन सबको प्रोटेक्ट करती थी फ्रॉम द अटैक ऑफ द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड के अटैक से, तलवार के अटैक से उनको बचाती थी। ओके, तो आर्मर भी बेसिकली वही करा, यह हमारे हार्ट को और हमारे जो लंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो स्टमक बोन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। दैट्स व्हाई द रिब केज इज आल्सो कॉल्ड द आर्मर ऑफ द बॉडी। इसीलिए रिब केज को आर्मर भी कहते हैं बॉडी का। आफ्टर द स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, जो बैकबोन होती है, जो नेक से कनेक्टेड होती है, दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। द लिम्स, व्हाट इज द लिम्स? द हैंड एंड द legs are the known as the limbs of the body. Now moving towards the some questions. What's the first question? How many bones are there in a human body? ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से आप याद करना। एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एडल्ट मीन्स अगर एक बड़ा पर्सन है, ओके, उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? द राइट आंसर इज 206 बोन्स। 206 बोन्स होती हैं एडल्ट में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूबॉर्न बेबी? और जो बेबी अभी अभी जिसका बर्थ हुआ है, जो बेबी इन्फेंट है, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, इन्फेंट भी न्यूबॉर्न बेबीज को कहा जाता है, उनमें कितनी बोन्स होती हैं? एंड यू विल सरप्राइज टू नो दैट दे हैव मोर बोन्स देन द अडल्ट बॉडी। उनके अंदर अडल्ट की बॉडी से ज्यादा बोन्स होती हैं। इट इज 305 बोन्स। ये 305 बोन्स होती हैं उनकी बॉडी में। बाद में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, जैसे से वो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जो बेबी इन्फेंट है, वो बेसिकली बड़ा होता है, तो क्या होता है, उसकी कुछ बोन्स जो आपस में फ्यूज हो जाती है, मीन्स कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है, ज्वाइन हो जाती है। फ्यूज मीन्स कनेक्ट हो जाना, ज्वाइन हो जाना। तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे बोन्स कनेक्ट होती चली जाती हैं, दे फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। तो फिर क्या होता है, नंबर ऑफ बोन्स क्या होते हैं, कनेक्ट होकर वन बोन बन जाती है। ओके, तो दैट्स व्हाई द नंबर इज रिड्यूस्ड। जैसे ईयर की बोन्स है, बैक बोन्स है, वो फ्यूज होनी शुरू हो जाती है आपस में, तो वो क्या हो जाती है कि उसकी वजह से वो बोन एक बन जाती है। तो दैट्स व्हाई द नंबर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 305 टू 206। इसलिए जैसे जैसे पर्सन बड़ा होता चला जाता है, उसकी बोन्स जो है कितनी कम हो जाती है, 206, यानी कि अप्रोक्सीमेट 99 बोन्स जो है फ्यूज हो जाती है उसकी दूसरी बोन्स के अंदर। ओके, तो उसके बाद नहीं फ्यूज होती है। एक बार जो प्रॉपर शेप ले लेती है, जब बच्चा मूव करना शुरू कर देता है ना, वॉक करना स्टार्ट कर देता है, तो फ्यूज हो चुके हैं उसकी सारी बोन्स जितनी भी होनी थी। तो उसके बाद 206 बोन्स ही होती हैं और वो लास्ट तक उतनी ही रहती हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ नेम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द बोन्स। बोन्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, या उसको स्ट्रेंथ कैसे मिलती है हमारी बोन्स को? द राइट आंसर इज द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस। आंसर क्या है इसका? कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दो मिनरल्स हैं जो बोन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ बार बार हम बात कर रहे हैं बोन्स की। बोन्स, व्हाट इज द बोन्स? अब हम बात करते हैं बोन्स किसे कहते हैं। बोन्स बेसिकली कहा जाता है, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। ये टिश्यूज से बनकर बना। व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू। एंड व्हाट इज सेल? द सेल इज अ टाइनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी। बॉडी का सबसे छोटे पार्ट को सेल कहते हैं। और जब बहुत सारी सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो टिश्यूज कहा जाता है। उसके बाद जब टिश्यूज कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बोन्स कहा जाता है। इसका काम क्या है बेसिकली, विच इज हार्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। जो बोन्स है बेसिकली क्या होती है, बाहर से तो हार्ड होती हैं और अंदर से क्या होती है, सॉफ्ट होती है। जो भी बोन्स है हमारी, सबके सब बोन्स क्या है, हार्ड होती हैं। कहाँ से? बाहर से। और सॉफ्ट कहाँ से होती है? इनसाइड से। जो सॉफ्ट टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, जो अंदर से जो बॉडी सॉफ्ट है, दैट इज कॉल्ड द बोन मैरो। उसे क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। ओके, और ये बोन मैरो क्या करता है बेसिकली, और इसी वजह से जो हमारी बोन्स है वो डे बाय डे क्या करती है, ग्रो भी करती हैं। और जब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप को रिपेयर भी करने की पावर रखती हैं।
बोन्स कैन ग्रो एंड रिपेयर देमसेल्व्स, बोन्स अपने आप ही बड़ी होती हैं और उनको रिपेयर करने की भी पावर उसमें होती है। आफ्टर दैट जो अलग अलग बोन्स है हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज, डिफरेंट बोन्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट, हर बोन का एक अपना शेप है, अपनी साइज है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अगर हम सिंगल बॉडी के अंदर बात भी करें तब भी सभी बोन्स की अपनी शेप है और अपना साइज है। अब बात करते हैं कैसे शेप्स हैं। जो लिम्स हैं यानी कि हमारे जो आर्म की बोन्स है या फिर लेग्स की बोन्स है, दीज आर द लॉन्गेस्ट बोन्स इन प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी जो बोन्स है वो कौन सी है? लिम्स बोन्स है। और सबसे छोटी बोन्स कौन सी है? द रिस्ट बॉन्ड एंड द एंकल बॉन्ड। रिस्ट की बॉन्ड जो होती है यानी कि जो हैंड और जो लेग हमारे आर्म को कनेक्ट करती है, और एंकल बॉन्ड कौन सी? जो हमारे फिट और लेग को कनेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द एंकल बॉन्ड। ये सबसे छोटी बोन्स है, ज्यादा शॉर्टेस्ट बॉन्ड इन अवर बॉडी। उसके बाद जो हमारी स्कल और जो चेस्ट बोन है, यानी कि चेस्ट बोन यानी कि रिब केज, और जो स्कल है दैट इज द फ्लैट बोन इन अवर बॉडी। ये दोनों कैसी है? फ्लैट है। ओके। और जितनी बाकी जो बोन्स रह गई हैं यानी कि द pelvis बोन्स, द pelvic बोन्स एंड द अदर जो जो भी बोन्स अब रह चुकी हैं, दैट ऑल आर इन द इर्रेगुलर शेप। वो सब की सब कैसी हैं? इर्रेगुलर शेप की हैं। नाउ अब हम इंडिविजुअल बोन की बात करते हैं कि भैया कौन सी बोन का क्या नाम है। एब्डोमिनल बोन, एब्डोमिनल बोन मींस द स्टमक बोन। स्टमक बोन को क्या कहते हैं? पेल्विक बोन्स कहते हैं। जो भी बोन्स हमारे स्टमक के पार्ट में प्रेजेंट है उन सब बोन्स को क्या कहा जाता है? पेल्विक बोन। उसके बाद नेक्स्ट इज द आर्म एंड द लेग बोन, बाजू की और जो हमारी लेग्स की, उन दोनों की बोन्स को क्या कहा जाता है? द लिम्स कहा जाता है। नेक्स्ट द चेस्ट एंड द बैक बोन, जो चेस्ट की बोन और बैक बोन है उसे क्या कहा जाता है? रिब केज। क्या कहा जाता है उसे? रिब केज। आफ्टर दैट द हैंड बोन, हैंड बोन को क्या कहते हैं? कार्पल्स। व्हाट इट इज कॉल्ड? कार्पल्स। नेक्स्ट इज द हेड बोन, जो हेड की बोन है उसे क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। आफ्टर दैट द हिप बोन, हिप बोन को हम क्या कहते हैं? पेल्विस। व्हाट इट इज कॉल्ड? पेल्विस। एब्डोमिनल को पेल्विक और हिप बोन को पेल्विस कहते हैं। एंड द नेक एंड द बैकबोन, जो नेक से बैकबोन को कनेक्ट करती है, दैट इज नोन एज द स्पाइन। उसे क्या कहते हैं? हम स्पाइन कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन्स। बोन्स का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। बोन्स जो है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। आफ्टर दैट बोन्स स्टोर मिनरल्स इन देम। बोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। दीज आर द मिनरल्स जो ये बोन्स के अंदर स्टोर होते हैं। बोन्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में देखा कि बोन्स हमारी क्या करती है? बॉडी मूवमेंट में भी हेल्प करती है। लेग्स हैं वो मूव करती हैं, चलने में हमारे काम करती हैं। हैंड्स हमारा कोई भी वर्क करना है अगर हमने तो उसमें हमारा हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज द बोन्स मैरो प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स। बोन मैरो जो होता है बेसिकली वो क्या प्रोड्यूस करता है? रेड ब्लड। व्हाट इज द बोन मैरो? अभी बता के हटी हूं मैं आपको। बोन मैरो कहा जाता है द सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द बोन, द जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द बोन। जो बोन्स के अंदर जो सॉफ्ट सा टिश्यू है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो जेली की तरह है बेसिकली, उसे क्या कहा जाता है? बोन मैरो कहा जाता है। और वो उसमें क्या प्रोड्यूस करता है? वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है जो इन्फेक्शन जो कॉजिंग होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन द बोन्स। बोन्स को स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करो? बोन्स में ताकत कैसे आए? ताकत जरूरी है तभी तो सपोर्ट करेगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन डी फ्रॉम द, व्हाट इज द रिच अमाउंट ऑफ द विटामिन डी? रिच अमाउंट ऑफ द विटामिन डी इज द सनलाइट। आपको प्रॉपर अमाउंट की विटामिन डी लेनी चाहिए। सनलाइट का सोर्स सबसे अच्छा है, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स फॉर द विटामिन डी। नेक्स्ट, टेक द डाइटरी डायरी प्रोडक्ट। डायरी प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जैसे मिल्क चीज है, these are the dairy products हमें लेने चाहिए because it contains calcium in them। क्या होता है? कैल्शियम होता है। आफ्टर दैट टेक हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट, जितनी हेल्दी डाइट लोगे उतनी आप बीमारियों से दूर रहोगे, उतनी ज्यादा आप कैल्शियम और मिनरल्स इनटेक करोगे तो आपके अंदर फाइटिंग कॉजिंग जो बेसिकली इन्फेक्शन कॉजिंग जो जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी आपके किलो से चलेंगे। उससे क्या होगा? बॉडी के अंदर एनर्जी लिबरेट रहेगी, एनर्जी बनती रहेगी। डू एक्सरसाइज डेली। डू एक्सरसाइज रेगुलरली मीन रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, ये हमें रेगुलरली करनी चाहिए। जो वेट गेनिंग एक्सरसाइज जिसमें वेट को लिफ्ट करते हैं बेसिकली, उन एक्सरसाइज को रेगुलरली करना चाहिए ताकि मेरी बोन की स्ट्रेंथ बनी रहे। ओके। एंड जब भी हम लोग स्केटिंग करें, व्हाइल डूइंग स्केटिंग, वेयर योर रिस्ट बैंड, नी पैड्स एंड एल्बो। रिस्ट बैंड पहनना चाहिए, नी पैड्स पहनने चाहिए और एल्बो पैड्स पहनने चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि जब भी चोट लगे, ये जो डेलिकेट पार्ट होते हैं यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, तो ठीक है, जब भी हम गिरेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ब्रेक फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। मतलब मीनिंग ऑफ फ्रैक्चर, द ब्रेकेज ऑफ द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। जब बोन टूट जाती है उसे फ्रैक्चर। ओके, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो
अगर हम ये चीजें पहनेंगे, द नी पैड, द एल्बो पैड, द और द रिस्ट बैंड, तो उससे क्या होगा, जब भी अगर मान लो स्केटिंग करते हुए या स्कूटिंग करते हुए अगर हम गिरते भी हैं तो स्टिल हमें चोट कम लगेगी, तो जिससे फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. This is all about the skeleton and the bones. In next class, we will going to discuss about the each bone in detail. अब हम next class में हर bone को detail में. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.